हर हर महादेव सांब सदाशिव। नई प्रदोष व्रत करने वालों को अधिक जानकारी की प्राप्ति करनी थी, इसलिए इस बार प्रदोष की व्रत का संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम आपको दे रहे हैं। प्रदोष का व्रत सभी विघ्न बाधाओं का नाश कर देती है और भगवान शिव को प्रदोष का व्रत उतना ही प्यारा है जितना प्यारा कि गणेश जी और कार्तिकेय और माता पार्वती हैं। इसी प्रकार से प्रदोष व्रत करने वाला भक्त भी उनको बहुत प्यारा है। प्रदोष के व्रत के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठ करके अगर प्रदोष त्रयोदशी अर्धरात्रि से ही लगने लगी तो सुबह त्रयोदशी का चाँद देखने का बहुत अधिक फल मिलता है। उसके अलावा सुबह नहा धो करके पूजा स्नान इत्यादि कर भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। सुबह के उसमें जो लोग सुबह पूजा नहीं करते, शाम की पूजा करते हैं, तो उन लोगों का शाम की पूजा का भी महत्व कम है, उतना फल उनको नहीं मिलेगा। क्योंकि सुबह का फल जो होता है, सुबह की पूजा करने के बाद शाम को भी प्रदोष की पूजा करने का विशेष फल मिलता है। प्रदोष के दिन पंचामृत का बड़ा महत्व है और पंचामृत भगवान शिव को चढ़ाना चाहिए। अब पंचामृत कौन सा? आजकल के गायों का, जो हॉस्टन गाय हैं, जर्सी गाय हैं, इन गायों के पंचामृत करने का विधान ही नहीं है। इनका दूध अपवित्र है, यह चढ़ने योग्य नहीं है। इसलिए शुद्ध देसी गाय का दूध, दही, घी और शुद्ध शहद और खांड भगवान शिव के पंचामृत बनाया जाता है और उस पंचामृत को बनाने के बाद भगवान शिव को चढ़ाए तो उसका बहुत अधिक फल मिलता है। भाई कुछ नमक चढ़ाइए। अगर यह स्थिति नहीं है तो सिर्फ गंगा, जमुना आदि तीर्थों का जल से, सागर के जल से भगवान शिव का अभिषेक करें। और पंचामृत जो चीज़ चढ़ानी है उसको भगवान शिव के समीप अभिषेक के समय में सारा सामान एक साथ इकट्ठा कर लें। उसके बाद पूजा शुरू होने के बाद आधी पूजा से खड़े न हो, इससे पूजा डिस्टर्ब होती है। इसके अलावा भगवान शिव को सफ़ेद पुष्प, नीला और लाल, बैगनी, हरे रंग के फूल विशेष महत्व बताया गया है, शिव जी को चढ़ाना चाहिए। अरहर का फूल भी भगवान शिव को चढ़ाना चाहिए। तुलसी की मंजरी, तुलसी की मंजरी का तो बहुत अधिक महत्व है। जिस प्रकार से निरंतर भगवान शिव को 1 महीने तक बेलपत्र चढ़ाने का फल प्राप्त होता है, वह एक प्रदोष के व्रत में एक बार मंजरी चढ़ाने का उतना फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए भगवान शिव को तुलसी मंजरी जरूर चढ़ाएं, जिससे घर में सुख की प्राप्ति होती है और शांति प्राप्ति होती है। दरिद्रता, भुखमरी आदि जब किसी के उसमें आ रही है तो आप प्रदोष व्रत करें, उसका बहुत महत्व है। उससे सारी दुख दरिद्रता दूर हो जाएंगे।
जब नंद बाबा ने संतान की प्राप्ति के लिए उज्जैन महाकाल में भगवान शिव की निरंतर पूजा करी और प्रदोष का व्रत करा, कुछ वर्षों तक महारुद्राभिषेक करा और भगवान देवादिदेव महाकाल अति प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हे नंद बाबा, समय आने पर तुम्हारे घर में त्रिलोकी के नाथ स्वयं आएंगे और यह वरदान भगवान शिव ने प्रदोष की व्रत के करने पर बताया। और जो निरंतर प्रदोष का व्रत करता है उसको सभी मनोकामना उसकी पूरी हो जाती हैं। प्रदोष का व्रत जब सायंकाल के समय, प्रदोष के समय में जब दो समय सूर्य अस्त होता है, उसके आधे घंटे का जो समय होता है, आधा एक पौन घंटा, उस समय सभी देवी देवता कैलाश पे चले जाते हैं, जहाँ पर लिंग के समीप जल धारा के नीचे बैठ कर सभी देवी देवता वहाँ पर वास करने लग जाते हैं। जो जल अभिषेक करा जाता है उससे सारे देवी देवता तृप्त हो जाते हैं और वो सभी वरदान देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। एक शिव की पूजन करने से समस्त देवी देवता नर, सभी देवी देवता यक्ष किन्नर आदि किसी की पूजा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सिर्फ शिव की पूजन करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। शिव पूजन करने के बाद, शिव पूजन अभिषेक करने के बाद बेलपत्र, काले तिल, जौ, दुर्वा आदि धन धान्यों से, आँख के फूल से और उसके अलावा जो अपामार्ग का पत्र है, उसकी मंजरी है, उसको चढ़ाने से कोटि गुना अधिक फल प्राप्त होता है। इसके अलावा धतूरे का फल और धतूरा का फूल चढ़ाने से अति सुख की प्राप्ति और पुत्र की प्राप्ति के लिए करा जाता है। इसके अलावा अगर आप 100 कमल 108 कमल के फूल तोड़ करके लेके आते हैं और चढ़ाते हैं, उतना एक धतूरे का फूल चढ़ाने का महत्व है। जो लोग दुनिया में गलत कार्य कर रहे हैं, शराब, जुआ, बीड़ी इत्यादि ये चीज़ें का काम करते हैं, वो भी प्रदोष का व्रत करेंगे तो सभी मनोकामना पूरी हो जाती हैं और संपन्नता आ जाती हैं, सुख की प्राप्ति होती है। इसलिए सभी लोगों को प्रदोष का व्रत करना चाहिए। भगवान शिव के मंदिर में जाकर के रुद्राभिषेक करना चाहिए। ब्राह्मणों के द्वारा करवा सकते हैं, स्वतः करें, जिससे आपकी सभी मनोकामना पूरी होगी। यह प्रदोष आज जो शनिवार है, आज जो रविवार है, आज के दिन प्रदोष है और यह त्रयोदशी, आषाढ़ महीने की त्रयोदशी प्रदोष व्रत है। इससे सुख समृद्धि मिलती है, धन का अभाव नहीं रहता है, भूमि भवन वाहन का सुख प्राप्त होता है और काल सर्प जैसे महादोष से मुक्ति मिल जाती है। चांडाल, अंगारकारक आदि दोषों से मुक्ति मिलती है। खप्पर योग जो बन रहे हैं, उन खप्पर योगों से भी मुक्ति प्राप्ति हो जाती है। उसके अलावा जो भगवान शिव का यह व्रत करता है उसे भूत, ग्रह, नक्षत्र, तारे आदि से कोई दुख की प्राप्ति नहीं होती है, क्योंकि भगवान शिव सबके आराध्य हैं और सभी पर कृपा करते हैं। इसलिए यह व्रत महत्वपूर्ण है। आप सभी यह व्रत करें। हर हर महादेव। शांत सदा शिव।